नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गौरी खन्ना खालसा कॉलेज के म्यूज़िक डिपार्टमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ताल के और 5 प्राणों के बारे में। जाति, ये ताल के 10 प्राण में छठा पड़ाव है। संगीत में ताल के लय प्रकारों को ही उसकी जाति माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र तथा संगीत रत्नाकर के अनुसार ताल की केवल 2 ही जातियाँ थीं, तिस्र, चतस्र। 6, 12, 18, 24 मात्राओं के ताल को तिस्र जाति और 4, 8, 16, 32 मात्राओं वाली तालों को चतस्र जाति की श्रेणी में रखा जाता था। भारतीय संगीत में वर्तमान समय में 5 जातियाँ हैं, तिस्र, चतस्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण जाति, जो 3, 4, 5, 7, 9 मात्रा खंड वाली तालों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दादरा, 1 ताल, 4 ताल आदि तिस्र जाति, 3 ताल, तिलवाड़ा, कहरवा आदि चतस्र जाति, झपताल, सूलताल आदि खंड जाति, रूपक, तीव्रा, आड़ा 4 ताल आदि मिश्र जाति, मध्यताल आदि ताले संकीर्ण जाति के अंतर्गत आती हैं। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में जाति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस ताल पद्धति के अनुसार लघु के मात्रा काल में बदलाव करके ताल की जाति बदली जा सकती है। इसी सिद्धांत के साथ उनकी मुख्य 7 तालें 35 तालों का रूप धारण कर लेती हैं। कला, यह ताल के 10 प्राण में 7वां पड़ाव है। कला को कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। दक्षिण ताल पद्धति में कला को विभाग के रूप में भी दर्शाया गया है। दक्षिण ताल में कला को 3 रूपों में देखा जाता है। एक कला, द्विकला, चतुष्कला। एक कला, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि वह बोल जिसमें प्रत्येक मात्रा पर एक एक बोला जाए, जैसे धा, धी, ना, ती, गे आदि। द्विकला, इसके अंतर्गत वह बोल शामिल होते हैं जिनमें प्रत्येक मात्रा में 2-2 बोल आते हैं, जैसे तिट, धाती, तीना, कत्ता आदि। चतुष्कला, इसके अंतर्गत वह बोल आते हैं जिनमें प्रत्येक मात्रा में 4-4 बोल शामिल हों, जैसे तिटकत, गदिगन, धादा टिट आदि। लय, ये ताल के 10 प्राण में 8वां पड़ाव है। संगीत, गायन, वादन, नृत्य में प्रयोग हो रही एक समान गति को ही लय कहा जाता है। भारतीय संगीत 2 आधार स्तंभ लय और ताल हैं। लय के बिना संगीत में कुछ भी संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक लय सूत्र में बंधा हुआ है। लय के 3 भेद हैं, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। विलंबित लय, जब एक मात्रा में दूसरी मात्रा तक जाने से विलंब हो तो वह गति विलंबित लय कहलाती है। मध्य लय, जब मात्राओं का विलंब ना बहुत अधिक हो और ना बहुत कम तो वह लय मध्य लय कहलाती है। वर्तमान समय में ए से 1 सेकंड का काल माना जाता है। छोटा ख्याल, सितार खानीगत, मध्य लय की गायन बंदिश आदि इस लय का प्रयोग करते हैं। द्रुत लय, जब लय अपनी सामान्य लय या मध्य लय से दुगनी तीव्र हो तो वह द्रुत लय कहलाती है। इस लय में तराना, रेला, गायन बंदिशों का समापन आदि का प्रयोग किया जाता है। यति, ये ताल के 10 प्राण में 9वां पड़ाव है। संगीत में गति के भेद को ही यति माना गया है। तबले की बंदिश भी किसी न किसी लय में बंधी होती है। यदि एक दीर्घ मात्रा काल की बंदिश एक ही लय में प्रस्तुत की जाए तो वह अपना आकर्षण खो बैठती है। इसी विचार को धारण कर बंदिश की गति में भेद उत्पन्न किया जाता है। साधारण शब्दों में लय की गति की विभिन्न प्रस्तुतियों को यति के नाम से जाना जाता है। इसके 5 भेद हैं, समायति, श्रोतागता यति, गोपुच्छा यति, मृदंगा यति, पिपलिका यति। समगता यति, जब बंदिश के बोलों का विश्रांति काल एक समान हो अथवा गति में बदलाव न हो तो ऐसी बंदिश को समायति का उदाहरण मानेंगे। श्रोतागता यति, जिस प्रकार नदी के आरंभ स्थान पर जल का प्रभाव धीमा होता है और नदी के आगे बढ़ने के साथ साथ जल का प्रवाह भी तेज हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब कोई बंदिश विलंबित से द्रुत लय की ओर बढ़ती हुई सम को प्राप्त होती है तो वह श्रोतागता यति कहलाती है। गोपुच्छा यति,
जब कोई बंदिश प्रारंभ में द्रुत लय को धारण कर आरंभ हो और अपने मध्य काल में मध्य लय को धारण करे और अंतिम पड़ाव पर विलंबित लय धारण करते हुए सम को प्राप्त हो तो उसे गोपुच्छा यति कहते हैं। मृदंग यति, इसके विषय में दो मत प्रचलित हैं। पहला ये कि जब कोई बंदिश आरंभ से मध्य लय अपने मध्य काल में विलंबित लय तथा अंत में द्रुत लय धारण कर सम को प्राप्त करे, और दूसरे मत के अनुसार 3 प्रकार की बंदिशों को इसके साथ जोड़ा गया है। पहला, आरंभ और अंत में मध्य लय तथा मध्य में विलंबित लय। दूसरा, आरंभ और अंत में द्रुत लय तथा मध्य में विलंबित लय। तीसरा, आरंभ और अंत में द्रुत लय तथा मध्य में मध्य लय। पीपीलिका यति या डमरू यति, इसका आधार डमरू या चीटी जीव के आकार पर आधारित है। इसका प्रारूप इस प्रकार है: आरंभ में मध्य लय में द्रुत लय तथा अंत में मध्य लय। आरंभ में विलंबित लय, मध्य काल में मध्य लय और अंत में विलंबित लय। आरंभ में विलंबित लय, मध्य काल में द्रुत लय और अंत में विलंबित लय। प्रस्तार, ये ताल के 10 प्राण में अंतिम पड़ाव है। इसका मूल अर्थ है विस्तार। जिस प्रकार हम पेशकार, कायदा, रेला आदि का विस्तार पलटों के द्वारा करते हैं, इसी क्रिया को प्रस्तार कहते हैं। इसके अतिरिक्त गायन में भी जब राग का रूप दर्शाने के लिए कलाकार राग का विस्तार, आलाप, तान आदि का प्रयोग करते हैं तो वह क्रिया भी प्रस्तार ही कहलाती है। प्रस्तार क्रिया से संगीत में एक सृजनात्मकता, नवीनता और आश्चर्य की अनुभूति होती रहती है। प्रस्तार तथा विस्तार एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इनकी उपस्थिति ही संगीत में नव जीवन की उपार्जना करती है। धन्यवाद।